4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा इसने निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अभी हमने नहीं की, प्रतिस्थापन विधि हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी। क्या था रूल कि दो समीकरण है हमारे पास में, पहली या दूसरी समीकरण से x या y के मान ज्ञात करना है और वो उससे दूसरी वाली समीकरण में हमें रख देना है। वहां से जो x y के मान प्राप्त होते हैं उससे हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि में क्या काम करना, हमें समीकरण दो ही दी होंगी, बस इस समीकरण में x या y के गुणांकों को बराबर कर लेना है। x या y के गुणांकों को बराबर कर लेना है। फिर देखना है समीकरण जोड़ने पे कट रही है या घटाने पे कट रही है। जोड़ने पे कट रही है x या y तो जोड़ने पे काट देना है, और घटाने पे कट रही है तो घटाने पे काट देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास में, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर के 5, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट दी हुई है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस के 3y बराबर के 4, ये हमारे पास समीकरण 2 दी हुई है। हमने अभी बात की थी विलोपन विधि में हमें क्या काम करना, x या y के गुणांक को इक्वल करना है। x का गुणांक इक्वल करना या y का गुणांक इक्वल करना। यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे कितने की कमी है, 2 के गुना हो जानी चाहिए जब जाके वो इक्वल बनेगा। या यहाँ पे y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, या y में 3 की गुना हो जानी चाहिए जब जाकर के क्या बनेगा, ये गुणांक इक्वल बनेगा। अब समीकरण फर्स्ट में या तो हमें 2 से गुना करनी होगी या हमें 3 से गुना करनी होगी, जब जाके ये क्या बनेगी, गुणांक इक्वल बनेगी। तो हम क्या कर लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देते हैं। गुना करने पर जब हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे तो ध्यान से देखो, x में 3 की गुना हुई तो 3x, y में 3 की गुना हुई तो 3y, बराबर में 3 पंजे 15। कौन सी समीकरण बनेगी, थर्ड। नेक्स्ट स्टेप आपसे बताया, अब देखना है समीकरण जोड़ के कट रहे हैं x या y या घटा करके कट रहे हैं x या y। तो हमने देखा यदि हम समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ दें तो जोड़ने पे ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, तो जोड़ने पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम समीकरण सेकंड प्लस थर्ड कर देते हैं। समीकरण सेकंड प्लस थर्ड करेंगे। सेकंड क्या थी, 2x माइनस के 3y, इसमें कौन सी प्लस की, 3x प्लस के 3y इक्वल टू, यहाँ पे कितना हमारे पास 4 और यहाँ पे कितना हमारे पास 15। ये बात आगे समझ में, ये प्लस का है ये माइनस का, आपस में कैंसिल हो गया। 3 और 2 कितने हुए, 5x बराबर, यहाँ पे हमारे पास कितना है 15, यहाँ पे कितना हमारे पास 4, 15 और 4 कितना हो गया 19, तो x बराबर बन गया 19/5। x बराबर कितना बन गया 19/5। अब हमें ना x का मान तो आ गया, अब क्या निकालना हमें, y का मान। तो x के मान को उठा के समीकरण फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई सी भी एक समीकरण में हमें रख लेना है, कोई भी एक समीकरण में हमें रख लेना है। तो हम क्या काम करते हैं, x का मान उठाते हैं और वो समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट हमारी ये रही, तो x का मान कितना है यहाँ पे 19/5 प्लस y बराबर में कितना 5। हमें मान किस चीज का चाहिए, y का, तो इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे, कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर हुआ 5 माइनस 19/5, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। एलसीएम कितना आया इसका 5 एलसीएम आ गया, तो 5 पंजे 25 और 19 का 19, 25 में से 19 को घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 6 बटे में कितना 5। ये किसका मान आ गया, y का। तब हमने देखा कि x का मान कितना है 19/5 और y का मान कितना है हमारे पास 6/5। यही हमें ज्ञात करने थे x और y के मान। फिर कहा इसने प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, वो हम आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, तो उसी तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि हल करनी है। चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर।
सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, समीकरण दी हमें 3x प्लस के 4y बराबर के 10 और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं भी करना है इसे और विलोपन विधि से हल भी करना है। प्रतिस्थापन विधि करा चुके इसलिए विलोपन विधि करा रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका आपको बताया था। हमारे पास में समीकरण एक दे रखी है 3x प्लस के 4y बराबर के 10, समीकरण फर्स्ट हो गई। सेकंड है हमारे पास 2x माइनस के 2y बराबर के 2, कौन सी समीकरण है, सेकंड समीकरण। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इन्हें इक्वल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करनी पड़ेगी, 2 3 6 बनेगा, और समीकरण सेकंड में 3 की गुना करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 बनेगा, जब जाके ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। उससे बेहतर है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो केवल समीकरण सेकंड में यदि 2 की गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना 4, तो क्या काम करना चाहिए, समीकरण सेकंड में 2 से गुना कर लो, केवल एक ही समीकरण में गुना करने से काम चल जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने 2, जब 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 दूनी कितना बना 4x माइनस 2 दूनी कितना बना 4y बराबर 2 दूनी 4, कौन सी समीकरण हो गई, थर्ड। अब देखो समीकरण फर्स्ट प्लस में है, समीकरण सेकंड का y का गुणांक माइनस में है, तो क्या कर देना चाहिए हमें, दोनों को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस के आपस में कट जाओगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ दे। तो जोड़ेंगे ये कितना 3x प्लस 4y, ये कितना 4x माइनस 4y, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना 4y से 4y क्या हो गया, कैंसिल, 4x और 3x कितना हो गया 7x, 10 और 4 कितना हो गया 7 दूनी, x का मान कितना आ गया। अब x का मान उठा के तीनों समीकरण को इसी में भी रख दो, किसका मान आएगा, y का, तो हम लिखेंगे x का मान को इसी में भी रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो 3x के जगह क्या आ गया 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर, इसे इधर भेजेंगे, प्लस का है बराबर जबकि माइनस का, तो 10 माइनस 6, 10 में से 6 गई 4, यहाँ पे 4y, 4 1 कम 4, तो y का मान कितना आ गया 1। तब हमारे पास में x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ गए। चलते हैं अब हम इसके थर्ड पार्ट पे, इसने हमसे थर्ड पार्ट में क्या कहा है। दूसरा थर्ड पार्ट दिया हमें, थर्ड पार्ट में हमारे पास में इक्वेशन जो है 3x माइनस के 5y माइनस 4 दी है, इक्वल टू में कितना है 0, तो ये हमारे पास में फर्स्ट समीकरण है, 4 को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, कौन सी समीकरण है ये। सेकंड कंडीशन हमें उसने दी है कि 9x बराबर के 2y प्लस के 7 है, यदि 2y को इधर लिया है तो 9x माइनस के 2y बराबर कितना बन गया 7, ये कौन सी समीकरण है, सेकंड। अब ध्यान से देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, यदि हम समीकरण फर्स्ट में 3 की गुना कर दें तो ये 9x बन जाएगा, यहाँ पे भी 9x है, तो घटाने पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाओगे। लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इन्हें दोनों को बराबर करने के लिए तो इसमें 2 की गुना करनी पड़ेगी और इसमें 5 की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो समीकरण फर्स्ट में कितनी गुना करनी पड़ेगी 2 की, और इसमें कितनी करनी पड़ेगी 5 की। तो उससे बेहतर है कि समीकरण फर्स्ट में कितने की गुना कर लो, 3 की गुना कर लो, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से क्या कर दो गुना करने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, कौन सी बन गई। अब यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 9x और 9x तो 18x हो जाएंगे, लेकिन हमें तो काटना है तो क्या कर दो घटा दो। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण सेकंड में से घटा देते हैं कौन से समीकरण को, थर्ड को। जब सेकंड में से थर्ड को घटावेंगे तो यहाँ पे कितना हमारे पास 9x माइनस के 2y में से घट गया कितना 9x माइनस के 15y,
यानी कि 7 में से घट गया कितना, 12। क्लियर है। अब इस माइनस के अंदर क्या होगी, गुना, तो माइनस की गुना कर देते हैं। तो 9x माइनस के 2y माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस के 15y बराबर 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5। काहे के, माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। यहां 9x से 9x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 15y में से 2y को घटाया, कितना बचा, 13y बराबर में कितना, माइनस के 5। ये 13 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो y बराबर आ गया -5 बटे। y के मान को उठा के फर्स्ट में रखो, सेकंड में या थर्ड में, कोई सी में भी रख दो, कहीं का मान आएगा, x का आ जाएगा। तो y का मान क्या काम कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं जी। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे था हमारे पास 3x माइनस के 5 गुना y कितना, माइनस के 5 बटे 13, तो माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4, बराबर में 4। इसे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 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 क्या होगी, प्लस, 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4। अभी जो 25 बटे 13 है, काहे का है, प्लस का, बराबर से इधर रखते, कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो ये बना 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, 25 बटे 13। एलसीएम कितना आ गया, 13, 13 चौका 52, माइनस में कितना, 25। अब 52 में से 25 को क्या कर देना, माइनस, तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, बटे में कितना हमारे 13। अब ये 3 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो x बराबर बना 3 से तो ये कट गया, 3 ने 27, तो x बराबर कितना आ गया, 9 बटे। तो हमारे पास x बराबर 9 बटे 13 बना और y बराबर -5 बटे 13 बन गया। x और y के मान। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो है, हमें जो क्वेश्चन दिया है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y बटे 3 इज इक्वल टू 3 दिया है। दो इक्वेशन हमें दे रखी है, पहले दो इक्वेशनों को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, थोड़ी सॉल्व करके लिख लेते हैं इसे। तो हल करते हैं। जो इक्वेशन x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इज इक्वल टू -1 है, इसे थोड़ी छोटी बनाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम कितना बना इसका, 6, 2 से 3 बार कटा, 3 की गुना x के साथ करी, 3x प्लस 3 से 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4y इज इक्वल टू -1। इस 6 के इंटू इधर हो जाएगी, तो 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन कौन सी होगी, हमारी फर्स्ट होगी। अब इसकी सेकंड कंडीशन जो है, x माइनस के y बटे 3, इसे लेते हैं। x माइनस y बटे 3 इज इक्वल टू में कितना दे रखा, 3। इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम, 1। इसका एलसीएम कितना बन गया हमारा, 3। 3 की हमने गुना करी, तो 3x माइनस y बराबर कितना हो गया, 3। इस 3 की इंटू कहां होगी इसके साथ, तो 3 दिया 9, तो 3x माइनस के y बराबर कितना बन गया, 9। ये कौन सी समीकरण होगी, सही। अब देखते हैं हमारे गुणांक इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि नहीं हो रहे तो हम उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन हमने देखा यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 3, और यहाँ पे भी x का गुणांक कितना है, 3। तो केवल समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, डायरेक्टली घटा दो। जब हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 4y में से माइनस हुआ 3x माइनस y। यहाँ पे कितना हमारे पास, माइनस के 6 में से माइनस हुआ 9, तो माइनस के 9 हो गया। माइनस के अंदर क्या करेंगे हम, इनटू, तो ये बना 3x प्लस के 4y माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के y इज इक्वल टू 9 और 6 कितने हो गए जी, 15। चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस के थे दोनों। यहाँ पे 3x से 3x क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
4 और 1 कितना बना 5y बराबर माइनस के 15, 5 दिया 15 तो y बराबर कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। अब y का मान कोई सी एक समीकरण में रख लेते हैं तो किसका मान आ जाएगा x का, तो y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, फर्स्ट में भी रखते हैं, कोई सी में रख लो, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, x का मान आ जाएगा। यहाँ पे कितना है हमारे पास 3x माइनस के y कितना हमारे पास माइनस के 3 बराबर में कितना 9, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस, तो ये बना हमारे पास 3x प्लस के 3 बराबर के 9, तो 3x बराबर 9 माइनस के 3, 9 में से 3 गए कितना बचा 6, तो 3 दूनी 6x बराबर कितना आ गया 2, तो x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जब तक के बने रहिए हमारी बाकी वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।